नमस्कार, सिटी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। सिवान में नगर परिषद चुनाव की सरगर्मियां काफ़ी तेज है और इसी कड़ी में हमारे साथ प्रिंस उपाध्याय हैं जो सिवान नगर परिषद के सभापति के भावी उम्मीदवार हैं। इनकी पत्नी अनूप उपाध्याय जो हैं वो चेयरमैन की भावी प्रत्याशी हैं। प्रिंस उपाध्याय जी से हम बात करेंगे। वैसे तो राजद के सक्रिय नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं और कई ऐसे सामाजिक कार्य हैं जिसमें विशेष रूप से रुचि लेते हैं, भाग लेते हैं। प्रिंस भाई, बड़े बड़े दिग्गज इस चुनाव में नगर सभापति के उम्मीदवार के तौर पे, चाहे वो हर समुदाय की बात कर ली जाए, हर समुदाय से एक एक कैंडिडेट लगभग चेहरे सामने है, वो नाम गिन के भी बताया जा सकता है। ऐसे में आप चुनावी मैदान में, चुनावी समर में हैं। सबसे पहले चुनाव लड़ने का उद्देश्य बताइए कि आपने क्या सोच के मन बनाया कि आपको नगर परिषद सभापति का चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, चुनाव आपको पहले वार्ड का हमारे यहाँ हुआ। हम अपने वार्ड में देखते थे कि विकास हमारे वार्ड में कुछ भी नहीं हुआ। 15-20 साल से एक ही परिवार का हमारे यहाँ वार्ड कमिश्नर लोग रहा, उसके बाद कुछ भी विकास नहीं हुआ। और नगर सभापति का वार्ड भी है। आप मेरे वार्ड में घूमिएगा तो आपको इस समय पूरा पानी जल जमाव हुआ है, लोगों को आने जाने में बड़ी कठिनाई। वार्ड नंबर 27, वार्ड नंबर 5 है, 27 नहीं है, 5 है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे सोचा गया कि भाई हमारे वार्ड का विकास होना चाहिए। आपके बगल में वार्ड नंबर 27 है, जल जमाव बड़ी भयंकर रहता है सालों भर। आप 27 का छोड़िए, 5 का हम बात कर रहे हैं। 27 अब कोई ऐसा वार्ड नहीं है। मान लीजिए आप हमारे घर पे आए हैं, मेरा घर सफाई ना रहे, साफ सुथरा ना रहे, तो हम दूसरों का घर कैसे साफ करेंगे? सही बात। तो वार्ड कमिश्नर, मान लीजिए आपको 38 वार्ड है मेरे यहाँ, तो हम जो 38 मान लीजिए वार्ड है वो घर हो गया एक तरीक़ा से। तो 38 वार्ड में मान लीजिए 5 नंबर वार्ड में होगा, जिस घर में हम रहते हैं उस घर का हम सफाई नहीं करेंगे तो हम कहाँ से 38 घर का सफाई करेंगे? तो ये चेयरमैन का वार्ड है, सबसे कचरा ये रहता है। तो बाकी का, जब इनका घर का ये हाल है तो बाकी घर का तो ऑटोमेटिक खराब रहेगा। जबकि वार्ड नंबर 5 से ही आपकी चेयरमैन है। जी, चेयरमैन है। और तो कहाँ से, जब वो अपने घर को साफ नहीं की तो बाकी वार्ड का क्या सफाई करेंगी? तो हम ये देखें कि भाई चुनाव में जाना है और शहर को साफ सुथरा और सुंदर और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। सफाई बड़ा मुद्दा है, सफाई मुद्दा है और आपको जल जमाव का मुद्दा है और शहर का जाम का मुद्दा है। बहुत सारे अनेकों मुद्दे, लेकिन मेरा 4-5 मुद्दा है जिसको मैं लेकर चुनाव में जाऊंगा और वो 4 से 5 कार्य मैं पूरा करूंगा अपने कार्यकाल में। अगर नहीं पूरा करता हूं तो उसके बाद कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। ख़ास तौर पे कई ऐसे चेहरे, बात कर ली जाए, जैसे अगर चेहरों में देख लीजिए तो बबलू तुल्हा का भी नाम आ जाएगा, बबलू चौहान का नाम आ जाएगा, विशेष रूप से अनुराधा गुप्ता का नाम आ जाएगा, ख़ास तौर पे जीवन यादव, रामाजी चौधरी। एक आप तो खैर फ्रंटियर के तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। मुस्लिम समुदाय में भी इंतखाब आलम का नाम ले लीजिए, फैजी का नाम ले लीजिए, समरुन निसा का नाम ले लीजिए, इसके अलावा तारिक गनी की बात कर लीजिए। 4 चेहरे मुस्लिम समुदाय से विशेष रूप से फ्रंट पे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में लगता है कि ये चुनाव जो है इस बार जातिगत आधार पे होने जा रही है या फिर वाकई लीड करेंगे और लगता है कि प्रिंस वाकई एक नया चेहरा उभर के लोगों के सामने आया है? देखिए, आपको जितने भी आपने नाम रखा, अब ये जनता को पहली बार मौका मिला है कि हम किसी को चुने। तो जनता पूर्वक नहीं है इस बार। अच्छे लोगों को जो नेक होगा, अगर हम बेहतर है तो हमको चुनेगी, और नहीं तो मेरे से बेहतर कोई हो उसको चुने जनता। सब भी कैंडिडेट का वो करेगी ना, आकलन करेगा कि भाई कौन मेरे लिए बेहतर कार्य कर सकता है, क्या विजन हो सकता है, किसका क्या कार्य कर सकता है, सब कुछ देखेगी जनता, उसके बाद चुनेगी। खास तौर पे आपको तो राजद महागठबंधन का एक चेहरा भी माना जाता है, तो लगता है कि आरजेडी से बेहतर सपोर्ट मिलेगा आपको? देखिए, ये चुनाव आपको पार्टी बेसिस पे नहीं हो रहा है, ना राजद से हो रहा है, ना भाजपा का कोई उम्मीदवार हो रहा है। हमको सभी दल और सभी समाज और सभी समुदाय के लोगों का समर्थन चाहिए और सभी से मेरा नम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर के हमको मदद करें और देखें कि कैसे नगर परिषद में विकास होता है। कहीं फिर से ब्राह्मण जनेऊ लेके हाथ में कसम नहीं खा लें आपके लिए? देखिए, जनेऊ वाली बात जो करते हैं उसमें क्या मामला था, आप शायद आपके माध्यम से हुआ था, वो सब नहीं है। उस समय भी क्या कहा गया था, किसी समुदाय विशेष को गाली दिया गया था, उस प्रकरण में हम लोगों ने विरोध किया था, उसको एक दूसरा मूवमेंट मोड़ दिया गया। ऐसा कोई बात नहीं है और हमारे लिए सभी जाति धर्म के लोग हमारे लिए आएंगे। लेकिन
लेकिन एक तो बात है कि सिवान का पूरा ब्राह्मण वाकई हिना साहब का तो साथ देता ही है। अब देखिए देता है तो देगा नहीं, मान लीजिए ब्राह्मण समुदाय ही नहीं, हर समुदाय उनको साथ देता है। ब्राह्मण केवल थोड़े देता है, सभी समुदाय उनको देता है। जो भी चाहता है कि शहर में विकास हो, डेवलपमेंट हो, वो डेवलपमेंट वाले लोगों के साथ जाता है। आपको लगता है कि जैसे सिंधु सिंह पुरानी नगर चेयरमैन है, अभी तो चुनाव नहीं हुआ तो वर्तमान ही कहा जाएगा, पूर्व तो नहीं कहा जाएगा, तो आप ही के वार्ड की सिंधु सिंह है, धनंजय सिंह है, तो सीधे तौर पे कहीं इसी वार्ड में चुनाव आमने सामने फ्रंट की लड़ाई मत बन जाए, लगता है आपको? देखिए लड़ाई तो हम माने नहीं मान रहे, हमको तो जनता का आशीर्वाद चाहिए, हमको लड़ाई नहीं लड़ना है किसी से। जनता सभी लोग का मान लीजिए एक होता है कि हम इस पद पे रहेंगे तो हम ये करेंगे, हमको वो कुर्सी नहीं मिला, हम इसलिए नहीं कर पाए, चूक गए, तो ऊपर वाले ने दोनों कुर्सी दिया, वार्ड कमिश्नर का भी कुर्सी दिया और चेयरमैन का भी कुर्सी दिया। तो जनता ने देख लिया कि 5-6 करोड़ रुपया लपेट लिया है लोग, तो अब जनता किस मुंह से क्या कहने वो लोग वोट कैसे लपेट, ये भी बता दीजिए कैसे लपेट ली? अरे भाई अभी आपको पेपर वगैरह में फिर जनता कलेक्टर साहब ने अपने जांच रिपोर्ट में दिया है, जमीन घोटाला हो गया, अनेकों प्रकार के। इससे पहले भी और लोग भी जो भी चेयरमैन, आपको बता दें कि अब 3-4 टर्म का जो 10-20 साल में नगर परिषद से 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला हुआ है। तो ये लोग किस मुंह से जनता के पास वोट मांगने जाएंगे? क्या ये कहेंगे कि हमने कम नगर परिषद को लूटा है, हमको एक मौका और दीजिए, बढ़िया से लूटेंगे, ये कहेंगे जनता के सामने? लपेटा लपेटी में तो शहर के कई वार्ड पार्षद भी थे जिन्होंने जिनका जिक्र आता है, भले लोग जुबान पे नाम नहीं लेते हैं, चाहे वो सशक्त अस्थायी कमेटी की बात कर लीजिए, कई ऐसे सदस्य हैं, या फिर और वार्ड पार्षदों की बात कर ली जाए, एक बड़ा खेला भी चलता था चेयरमैन बनाने के लिए। तो लगता है कि सरकार का जो एक कदम है, बड़ा बढ़िया कदम है, ये बहुत सराहनीय कदम है कि इस बार वो खेला खत्म हो गया। जो 5 लाख 7 लाख में वार्ड कमिश्नर लोग बिकता था, जनता बड़े विश्वास के साथ वार्ड कमिश्नर को वोट करती कि वो जाएगा तो ना हमारा चेयरमैन अच्छा चुनेगा। तो उस समय क्या होता था कि चेयरमैन लोग इन्वेस्टमेंट करता था, एक तरीके से उसको इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। कई पार्षद रो रहे हैं शहर के कि भाई वो तो चुनाव जीतने के बाद जो 5-10 लाख रुपए मिल जाता था अब वो नहीं मिलेगा, कई भूखे कगार पे मत आ जाए कहीं। देखिए कोई भूखे कगार पे नहीं आता है, वो लोगों को काम करना चाहिए। अगर ये सबसे बड़ा चीज़ है कि जो ये सिस्टम बना है कि हम राजनीति में पैसा कमाने के लिए आए हैं, ये गवर्नमेंट को अब धीरे धीरे सुधार करे। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि इन लोगों माने जो भी कार्यकलाप हो उसमें इन लोगों के हाथ में पैसा ना जाए। कार्य हो रहा है, अनुशंसा करे लोग, जो भी कार्य हो टेंडर के थ्रू हो और बढ़िया कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, और इसमें जनता को भी जागरूक होने की बात है। मान लीजिए मेरे घर के सामने सोलिंग हो रहा है तो लोग पार्षद बनना छोड़ देगा। हाँ बहुत बढ़िया रहेगा, पार्षद बनना छोड़ देगा लोग, माने नेतागिरी करना छोड़ देगा, नेतागिरी करना छोड़ देगा। जो जैसे मान लीजिए मेरे घर के सामने सोलिंग हो और सोलिंग जो कॉन्ट्रैक्टर कराता है तो जो उसका मापदंड है उस हिसाब से कराए। अब लोग कहता है कि हम कार रोके, हमारे परिचित आदमी ठेकेदार करा रहे, क्यों ठेकेदार परिचित हैं? कोई अपने घर से पैसा ला के कराता है, आप रोके कहे कि ना भाई जो मापदंड है उससे होगा नहीं तो काम बंद करो। तो जिस दिन से ये शुरू हो जाएगा ना, उस दिन से ऑटोमेटिक नेता और ठेकेदार और अधिकारी सब लोग सुधर जाएगा। खास तौर पे सिर्फ पिछले 5 साल की हम बात नहीं करेंगे, लगभग 15 वर्षों की बात करें, चाहे वो ज़मीन घोटाले की बात करें, एलईडी घोटाले की बात करें, शहर में कई जगह लाइट वगैरह भी लगा था, डस्टबिन वगैरह भी लगा, कई ऐसे मामले हैं, भ्रष्टाचार के मामले हैं जो नगर परिषद में आज भी वो ट्रायल में चल रहे हैं। तो लग रहा है कि इस बार प्रिंस उपाध्याय का एक बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार भी होगा कि आने वाले दिनों में चेयरमैन बन के इस भ्रष्टाचार को भी खत्म करना है। देखिए भ्रष्टाचार को लोग कहता है ना, अब मान लीजिए हम कहते कि एकदम भ्रष्टाचार हम खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार एक दिन में खत्म होने वाला चीज़ नहीं है। हाँ विकास मैं करूंगा और काम का मेरा जो भी होगा गुणवत्ता होगा और मैं वो कार्य करूंगा जो लोग कहेगा कि हाँ ये अच्छा कार्य किए हैं, दोबारा इन्हीं को चेयरमैन बनना चाहिए, ऐसा हम करेंगे। शहर में ये होता है कि रोड का ढलाई होगा चाहे कोई भी कार्य, तो काम जहाँ होगा वहीं पे चोरी होता है, वहीं पे आपको ठेकेदार अपना कमीशन लेगा, पदाधिकारी कमीशन लेगा, इंजीनियर घूस लेगा। तो जैसे जैसे घूस का प्रथा बढ़ेगा क्वालिटी रोड का घटते चला जाएगा। तो उसके रोकने के लिए जनता को जागरूक होना है। जनता जिस दिन जागरूक हो जाएगी और अपने घर के केवल अपने घर के सामने का रोड को रोक दे और कहे कि जो एस्टीमेट है उस एस्टीमेट से मेरे घर के सामने का ढलाई कर दीजिए, ऐसे होते रहेगा तो धीरे धीरे ये सब खत्म हो जाएगा। इसमें जनता को जागना होगा। खास तौर पे लड़ाई किसी से मानते हैं आप? लगता है कि आपकी धनंजय सिंह से लड़ाई
होगी या किसी और से, इसलिए कि कई ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जो रुपए के दम पे भी, पैसे के दम पे चुनावी मैदान में हैं। तो उसमें प्रिंस उपाध्याय कितना टिकेंगे? देखिए, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमको लड़ाई किसी से नहीं करना है। लड़ाई लोग लड़ते रहे, हमको जनता का विश्वास जीतना है, जनता का आशीर्वाद चाहिए। सबके पास जाएंगे, अपना विजन बताएंगे, हम काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर 5 साल के बाद आपके हाथ में चाबी है, आप लात मार के भगाइए। तो जैसा कि जानकारियां मिल रही हैं 10 अप्रैल से पहले अधिसूचना जारी होने की और 20 मई से पहले चुनाव भी हो जाएगा पूरे बिहार में नगर परिषद वगैरह का। तो ऐसे में प्रिंस उपाध्याय अब तक कितना तैयार है, मेंटली कितना प्रिपेयर्ड है? देखिए, मेंटलिटी प्रिपेयर कोई कैंडिडेट नहीं होता है, जनता उसको मेंटलिटी प्रिपेयर कर देती है, जनता उसको मजबूत कर देती है ऑटोमेटिक। जैसे आपको ये क्लियर होगा डेट, देखिए सब कुछ फिगर क्लियर होते चला जाएगा और जनता किसका आशीर्वाद देती है धीरे धीरे क्लियर चला जाएगा। अगर जनता ने आप पे भरोसा किया, वाकई चुनाव जीत जाते हैं, कैसा शहर देखना चाहते हैं, सिवान कैसा बनाना चाहते हैं? हम सिवान को बिहार का सबसे नंबर 1 नगर परिषद बना देंगे, सुंदर सौंदर्यीकरण में, घोटाला में नहीं। घोटाला में तो अभी नंबर 1 पे है, सौंदर्यीकरण में, और सबसे सुंदर बनाएंगे। अगर नहीं बनाए, अगर इसको 1 नंबर में स्थान नहीं मिला, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, आपके कैमरे के सामने कहता हूँ। उसामा काफ़ी करीबी माने जाते हैं, कई ऐसे कार्यक्रमों में साथ रहते हैं। ऐसे में उसामा के काफ़ी समर्थक आपके साथ दिख रहे हैं चुनाव में। तमाम मतदाताओं से गोलबंदी को लेके, एकजुटता को लेके क्या अपील करेंगे? देखिए, हमको सबका, आपके बोलबे किए कि हमको सबका समर्थन चाहिए, सबका आशीर्वाद चाहिए, सब लोगों का। और जनता में जो भी है, कोई राजद हो, भाजपा हो, इससे हमको मतलब नहीं है। और ये चुनाव इंडिविजुअल है, कोई पार्टी लेवल का नहीं है। इसमें अच्छे लोगों को चुने, पार्टी सिंबल पर ना जाए और पार्टी लेवल पर ना जाए। जो भी कैंडिडेट अच्छा, अगर लगता है आप हम पर विश्वास करें तो हमको मत करें। अगर मेरे से भी बेटर कोई कैंडिडेट आता है उसको मत करें, सिवान के विकास को मत करें। चलिए, सिवान के विकास के लिए प्रिंस उपाध्याय चुनावी मैदान में। हाँ, एक चीज और बता दें, पहला कैंडिडेट मैं हूँ जो मैं कैमरे से बोलता हूँ कि अगर बेटर कैंडिडेट हो, जो दागी ना हो, भ्रष्टाचारी ना हो, जो किसी आपराधिक मामला में संलिप्त ना हो, उसको वोट करें। पहला कैंडिडेट हूँ, बाकी कोई ये नहीं बोल सकता है कि मैं अच्छे कैंडिडेट को वोट करें। अगर मेरे से भी बेटर कोई आए तो दूसरे को वोट करें, कोई नहीं बोलेगा। ये मैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं, अक्सर हम लोग चुनाव में जब भी कवरेज के लिए जाते हैं तो अक्सर लोग बोल देते हैं कि ये ऐसा हमाम है कि इस हमाम में सभी नंगे हैं। तो ऐसे में लगता है कि इस हमाम को प्रिंस उपाध्याय साफ करेंगे। एक तभी तो मैं बोलता हूँ कि भाई, अगर मेरे से भी बेटर कोई कैंडिडेट आए जो सिवान को मेरे से ज़्यादा विकसित कर सकता है, उसके पास ज़्यादा प्लान हो और रियल में कर सकता है, तो उसको मत करें और उसको मदद करें। चलिए, एक नए रोड मैप के साथ पूरी तैयारी में प्रिंस उपाध्याय, और जिस तरह से एक गोलबंदी और एकजुटता है इनके प्रति समर्थकों की या फिर आम जनता की, हम उम्मीद करेंगे कि सिवान के तमाम मतदाता एक ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करें, ऐसे सभापति का चुनाव करें जो भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनाए, सिवान में विकास को धरातल पर लाए, ताकि कहीं से कोई भ्रष्टाचार सामने दिखाई नहीं दे। फिलहाल के लिए पूरी सिटी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। यहाँ बालू, सीमेंट, ईंट, छड़, गिट्टी एवं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। साथ ही सभी कंपनियों के सीमेंट, गिट्टी के अलग अलग वैरायटी, इसके अलावा छड़ में जिंदल डायमंड, जिंदल पैंथर, कैप्टन टीएमटी, टाटा स्टील एवं सभी कंपनी के छड़ उपलब्ध हैं। साथ ही वाटर प्रूफिंग में डॉक्टर फिक्सिट एवं रॉड रिंग सभी साइज में रेडीमेड उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, अगर आप भी चाहते हैं एक ही छत के नीचे बिल्डिंग मटेरियल के सभी सामान उचित मूल्य पर, तो चले आइए फरहत ट्रेडर्स में और लीजिए अपने मनपसंद सभी कंपनियों के सामान। हमारा पता है फरहत ट्रेडर्स, सिसवन ढाला नजदीक बस स्टैंड, सिवान। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7717756586 एंड 9006488822।